नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रॉयलोक। योजना एवं विकास विभाग में 2 पदों पर संविदा आधारित बहाली होने जा रही है। इन्हें मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय परिचारी और ड्राइवर के पदों पर बहाल किया जाएगा। विभाग कर्मचारियों से अलग अलग करार नहीं करेगा। उसका करार मानव संसाधन से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के साथ होगा। पहले 1 साल का करार होगा। कामकाज ठीक ठाक रहा तो 5 साल तक सेवा विस्तार दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में नए लोगों को सेवा में लाया जाएगा। वेतन का निर्धारण श्रम विभाग के नियमों के तहत किया जा रहा है। दोनों संवर्ग कार्यालय परिचारी और ड्राइवर बहाल लोगों को कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित मजदूरी दी जाएगी। विभाग ने साफ कहा है कि ये कर्मी भविष्य में अस्थायी सेवा का दावा नहीं करेंगे। राज्य में आज भी बारिश होने के आसार है। दरअसल बिहार के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्से में शनिवार को तेज बारिश होने के फिर से आसार है। साथ ही प्रदेश में शनिवार से घने कोहरे की शुरुआत होने का भी पूर्वानुमान है। 6 फरवरी से प्रदेश के तापमान में काफी कमी आने के आसार है। इससे बिहार में एक बार फिर सर्दी दस्तक दे सकती है। राज्य के 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को स्वास्थ्य विभाग रोस्टर बनाकर सतर्कता टीका देगा। 15 से 17 वर्ष के वैसे किशोर जो टीके से वंचित हैं, उनके लिए भी विभाग माइक्रो कार्य योजना बना रहा है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को दी। मंत्री ने बताया कि 60 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के योग्य लाभार्थियों को सतर्कता डोज देने के लिए विभाग ने जो कार्य योजना बनाई है, उसके तहत सभी योग्य वृद्धजनों एवं पेंशनरों का प्रखंडवार तथा पंचायतवार रोस्टर तैयार किया जाएगा। रोस्टर के आधार पर प्रखंड और पंचायत स्तर पर बुजुर्गों को टीके दिए जाएंगे। इस काम के लिए बाकायदा अलग से टीम बनेगी। सरस्वती पूजा को लेकर पूरे बिहार में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पटना समेत 32 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सशस्त्र बलों के साथ साथ बड़ी संख्या में लाठी बल की भी तैनाती करने को कहा गया है। राजधानी पटना में ही करीब 400 लाठी बल को तैनात करने की योजना है। बिहार अब कारखाने में काम करने वाले कामगारों को घर भी मिलेगा। विशेषकर नियोक्ता बागान में रहने वाले श्रमिकों को उनके परिवार के साथ घर की सुविधा मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग ने यह प्रावधान कामगारों के लिए किया है। विभाग ने कहा है कि प्रत्येक नियोक्ता बागान में रहने वाले श्रमिकों और उनके परिजनों को यथासंभव काम के साथ के निकट ही आवास की सुविधा प्रदान करेगा। कारखाना संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कारखाना और कर्मचारियों के आवास के बीच की दूरी अधिक न हो। अगर कोई महिला कामगार होगी तो उनके लिए संचालकों को अलग से सुरक्षित कमरा देना होगा। नियोक्ता उस क्षेत्र में अच्छी सड़कें और रास्ता बनाए रखेगा जहां आवास अवस्थित है। सीवर व नालियों की भी देखभाल बेहतर तरीके से करेगा। आवासीय परिसर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी कारखाना संचालकों की ही होगी। जल जमाव की समस्या न हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब बिहार में भी बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। दरअसल केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत सारण जिला स्थित कालू घाट में अंतर्राष्ट्रीय हाई लेवल बंदरगाह का शिलान्यास शनिवार को पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गायघाट स्थित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से करेंगे। 13.17 एकड़ भूखंड में करीब 78.5 करोड़ रुपए की लागत से यह टर्मिनल 2 साल में तैयार हो जाएगा। इस टर्मिनल से व्यापार के साथ रोजगार के कई अवसर भी पैदा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से हल्दिया पहुंचने वाला कंटेनर गंगा के रास्ते कालू घाट पहुंचेगा। सड़क मार्ग से कंटेनर उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों एवं नेपाल भेजा जाएगा। इसमें कोलकाता स्थित गार्डन रिच बंदरगाह भी सहायक होगा। गायघाट स्थित बंदरगाह से असम के गुवाहाटी स्थित बंदरगाह के लिए 200 टन चावल की खेप लेकर पहली बार कार्गो गंगा के रास्ते शनिवार को रवाना होगा। नीतीश सरकार जल्दी बिहार के संग्रहालय को पटना के बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। इस परिवर्तन के बाद संग्रहालय में कई नई और नायाब चीजें दिखेंगी। कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद संग्रहालय में कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट को अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा संग्रहालय के लिए स्वीकृत तथा वर्तमान में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन रिक्त पदों पर सालाना खर्च और नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति या संविदा नियुक्ति आदि के लिए ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह के बिहार संग्रहालय में पदभार संभालने के बाद ये बातें सामने आई है।
घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए अब नामित एजेंसी से ही रूफटॉप सोलर प्लेट लेने की बाध्यता समाप्त हो गई है। अब उपभोक्ता चाहे तो वह खुद किसी के यहां से भी खरीद कर अपने घर की छत पर इसे लगा सकते हैं। सरकार की इस योजना में उपभोक्ता को 40% तक अनुदान मिलेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। इस योजना के तहत सरकार 3 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप के लिए 40% और 10 किलोवाट तक के लिए 20% सब्सिडी देगा। पटना में कोरोना की एक और वैक्सीन शुक्रवार से मिलने लगेगी। नई वैक्सीन का नाम जाइकोव-डी है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने अब तक कोई वैक्सीन नहीं ली है वही इसे ले सकते हैं। पटना में अभी 3 सरकारी सेंटरों पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पाटलिपुत्र और होटल कौटिल्य विहार के पीछे स्थित गुरु नानक भवन में वैक्सीन लगाने की सुविधा होगी। यह सेंटर 24 घंटे 7 दिन चलने वाले हैं। वहीं अगले कुछ दिनों में पटना के दूसरे सेंटरों पर भी यह वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। इसके 3 डोज लेने होंगे। पहला डोज लेने के 28 दिन बाद दूसरा और 56 दिन बाद तीसरा डोज ले सकते हैं। भारतीय फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की इस वैक्सीन की खासियत यह है कि इसमें सुई नहीं है। इसे लगवाने में दर्द बिल्कुल नहीं होगा। प्रदेश की हवा फिर खराब होने लगी है। प्रदेश में कोहरा प्रदूषण को और गंभीर कर दे रहा है। राजधानी से लेकर के सासाराम तक प्रदूषण की मात्रा बढ़ी हुई है। बक्सर की हवा भी मानक से कई गुना ज्यादा खराब है। इसका मुख्य कारण मौसम में आए बदलाव को माना जा रहा है। पिछले दिनों बारिश होने के कारण हवा काफी साफ हो गई थी। लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन फिर प्रदूषण के पैर पसारने से परेशानी बढ़ने लगी है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक घोष का कहना है कि वर्तमान में मौसम में बदलाव के कारण ही प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। अगले कुछ दिनों में मौसम में सुधार होने के बाद हवा की स्थिति भी सुधरेगी। ऐसे में हवा में सुधार होने की भी उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैट्रिक और इंटर स्तर यानी 9वीं से 12वीं के शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाएं। साथ ही जहां शिक्षकों की कमी है वहां शीघ्र नियुक्ति करें ताकि बच्चों को पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के पुणे में एक निर्माणाधीन मॉल में स्लैब गिरने से हुए हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए बिहार के कटिहार जिले के 5 मजदूरों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की भी घोषणा की है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे के यरवदा शास्त्री नगर इलाके में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई और 5 लोग घायल हैं। घटना पर पीएम मोदी समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। बेमौसम झमाझम बारिश दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए आफत बनकर आई है। पहले ही ओलावृष्टि से तिलहनी फसलें प्रभावित हो चुकी हैं। बाजार में सरसों तेल की बड़ी कीमतों की वजह से इस बार सरसों की फसल अधिक भूमि में लगाए गए, लेकिन बारिश ने सारी फसल को बर्बाद कर दिया। कुछ उम्मीदें मसूर, चना और मटर से थी, लेकिन इस बारिश में वो भी चौपट हो जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश के कारण चना और मसूर की फसल में वटवार अधिक होगी, लेकिन फलन कम होगा। इसके लिए किसान बारिश छूटने के 2 दिन बाद क्लोरेमैक्वाइड क्लोराइड का प्रयोग करें। इससे गेहूं, प्याज, चना, मसूर, सरसों, सब्जी, मूंग, मेथी में बहुत उपयोगी साबित होगी। यह है साथ ही फसल गिरने से भी बचाव होगा। मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाली मुंगेर ब्रिज सड़क सह रेल पुल का लोकार्पण 11 फरवरी को होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका लोकार्पण कर आम लोगों को समर्पित करेंगे। सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने यह जानकारी साझा की है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव शुक्रवार को पटना के बाजार स्थित आरके कॉलोनी पहुंचे, जहां गुरुवार को 2 बच्चों को छत से फेंक दिया गया था। पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इलाजरत बच्ची के लिए 20,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी दिया। पप्पू यादव ने आश्वस्त किया कि बच्ची के इलाज का पूरा खर्च जाप पार्टी उठाएगी। 10 फरवरी को पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इससे पहले तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं लालू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बातें फैला रहे हैं वह मूर्ख हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबे समय से होती रही है। लोकसभा में भी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के कुछ सांसदों ने इसे लेकर फिर सवाल किया, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि फिलहाल बिहार सहित किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, यह कहावत सासाराम जिले के होनहार खिलाड़ी उज्जवल कीर्ति ने सिद्ध करते हुए अपने जिला और राज्य का नाम रोशन किया है। उज्जवल ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को पहले ही प्रयास में पूरे देश भर में 7वां स्थान प्राप्त कर अपने जिले का नाम रोशन किया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा विभाग को 11 विषयों में चयनित सहायक प्राध्यापकों की सूची शिक्षा विभाग को सौंप दी है। आयोग ने इनकी रिक्तियों की सिफारिश की है। प्रत्येक विषय में शिक्षकों की अनुशंसा विश्वविद्यालय वार भेजी गई है। जल्दी इन चयनितों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब तक सभी विभागों के लिए चयन के बाद ही नियुक्ति पत्र मिल रहा था। यह नई प्रक्रिया अपनाई गई है। बीते रात बिहार के बड़े हिस्से में वर्षा हुई, लेकिन कई जगहों पर ओले भी गिरे। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि इतनी हुई कि शिमला की तरह पूरा माहौल बन गया। सड़क से खेत तक बर्फ की उज्ज्वली चादर बिछ गई।